धन्यवाद, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम आपका आमीन चरणों में आ रहा है प्रभु जी। इस आशीषमय आमीन पवित्र दिन के शाम के तले आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारा कलीसिया का हर एक भाई बहनों को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आमीन। इस आमीन हालेलुया कोविड से भरा हुआ आमीन हालेलुया पेंडेमिक का आमीन अवस्थाओं में भी आपने हालेलुया हम सबको सुरक्षित रखा, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन हालेलुया। जैसे आमीन हालेलुया एक माता अपने बच्चों को संभालता है, वैसे आप हमें संभालने वाला प्रभु है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का हमारा आराधना वचन का मनादी हालेलुया हर एक कार्यक्रम आपका नजर में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज शाम को हालेलुया आपका वचन का जरिया हम आपका आवाज सुन सके प्रभु जी। हमारा जीवन में आने वाला हर एक क्लेश दुख तकलीफ से हालेलुया आपका वचन का जरिया हम आसादी पा सके प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मुझे इस वीडियो का जरिया देखने वाला अगर आमीन हालेलुया किसी का जीवन में किसी भी तरह का परेशानियां आमीन हालेलुया दिक्कत है तो प्रभु हालेलुया आमीन हालेलुया आप तमाम आमीन हालेलुया दिक्कत और परेशानियों से उन्हें बचा के रखना प्रभु जी। हालेलुया स्कूल में पढ़ाई करने वाला हमारा हर एक बच्चों को अच्छा बुद्धि और ज्ञान से भर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया काम करने वाला हमारा भाई बहनों को अच्छा तंदुरुस्ती दिया जाए प्रभु जी। यदि आमीन कोई बीमारी में है तो उनका बीमार का विस्तर आमीन हालेलुया हटाकर उन्हें अच्छा तंदुरुस्ती देकर चराना प्रभु जी। आज का हमारा आमीन हालेलुया आराधना वचन का मना दे हर आमीन हालेलुया हर एक आमीन हालेलुया कार्यक्रम आपका नजर में आमीन ग्रहण योग्य बन सके प्रभु जी। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक और बार हालेलुया हर एक विषय को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया हमारा आराधना का आमीन अंतिम तक आपका आत्मा से हमें अगुवाई किया जाए प्रभु जी। आराधना लीड करने वाला भाई को भी आप आमीन अनुग्रह करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मानते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु का सन्मुख में बैठे। भाई आमीन माते हमें आराधना में आमीन हालेलुया अगुवाई करेंगे। क्यों ना हम एक साथ आमीन हालेलुया मिलकर आमीन इस आमीन हालेलुया गीतों का जरिया प्रभु से आमीन हालेलुया प्रभु को आराधना करे। प्रभु हम सबको आशीष दे। हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम।
दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। उसमें देखा मैं फिर तेरा, कितना गहरा है ये बलिदान। उसमें देखा मैं फिर तेरा, कितना गहरा है ये बलिदान। बदले में क्या संपूर्ण जीवन
तेरे लिए, बदले में क्या दूं तुझे है प्रभु, देता संपूर्ण जीवन तेरे लिए। उसमें देखा मैं प्रेम तेरा कितना गहरा है बलिदान, उसमें देखा मैं प्रेम तेरा कितना गहरा है बलिदान। बदले में क्या दूं तुझे है प्रभु, देता संपूर्ण जीवन तेरे लिए। बदले में क्या दूं तुझे है प्रभु, देता संपूर्ण जीवन तेरे लिए। सृष्टि में पाई तेरी निपुणता, सर्वज्ञानी प्रभु की पूर्णता। सृष्टि में पाई तेरी निपुणता, सर्वज्ञानी प्रभु की पूर्णता। बदले में क्या दूं तुझे है प्रभु, धन्यवाद से गाता रहूं स्तुति। बदले में क्या दूं तुझे है प्रभु, धन्यवाद से गाता रहूं स्तुति। उसमें देखा मैं प्रेम तेरा कितना गहरा है बलिदान। क्रूस में देखा मैं प्रेम तेरा कितना गहरा है बलिदान। बदले में क्या दूं तुझे हे प्रभु, देता संपूर्ण जीवन तेरे लिए। मैं क्या दूं तुझे है प्रभु, धन्यवाद से गाता रहूं स्तुति। बदले में क्या दूं तुझे है प्रभु, देता संपूर्ण जीवन तेरे लिए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि का रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गीत गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गीत गुणगान। हालेलुया,
हर संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा, हमको चलाना। हालेलुया, 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 परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सच्चे समय के लिए। हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा आराधना देते परमेश्वर। हालेलुया। एक बार और परमेश्वर आपके चरणों पर आने के लिए हमें अपने सगायत किए गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको आराधना महिमा देने के लिए हमारे जीवन में आपने सच्चा अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल है, इस गीत को सुन रहे, इस मीटिंग को हालेलुया सुन रहे परमेश्वर, सबको याद करते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर सबको सहायता करना, सबको मदद करना, इस मीटिंग सबको जीवन में आशीष के कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते परमेश्वर। सारी बात परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हुए सुनो का पुण्य पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से एक और बार प्रभु का सन्मुख में आकर प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज प्रभु का सन्मुख में आराधना कर प्रभु से आमेन हालेलुया आशीषित पाने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला तेस्सलोनिकियों का आमेन हालेलुया पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 18 पद में हम ऐसे पढ़ता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु इस वचन का पढ़े जाने पर आशीष दे। कितना अच्छा वचन है कि वहीं पे यह कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। चाहे हमारा जीवन में अच्छा हो जाए, आमीन हालेलुया, चाहे हमारा जीवन में बुरी बात हो जाए तो भी हमेशा आमीन हालेलुया प्रभु के लिए धन्यवाद करना है करके प्रभु का वचन हमें आमीन हालेलुया बताता है। हमारा जीवन में कभी जो बातें हम आमीन हालेलुया जो सोचते हैं वो हमारा जीवन में नहीं हो जाता है। कभी हमारा जीवन में बुरी बात हो जाता है जो हम चाहते कि हमारा जीवन में वो ना हो, लेकिन आमीन हालेलुया कभी हमें आमीन हालेलुया ऐसे आमीन समझ नहीं आता है मेरा जीवन में क्यों ऐसे बातें आते रहते हैं। लेकिन आमीन हमेशा प्रभु का वचन हमें बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
आमेन आमेन हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में मतलब चाहे अच्छा चाहे बुरी, आमेन हालेलुया, क्यों ना आमेन हालेलुया कुछ भी हो जाए, हर बात के लिए धन्यवाद करना है करके आमीन प्रभु का वचन हमें बताता है। जब हम पुराने नियम में देखने का वक्त आयुब का किताब पढ़ने पर आयुब ये कहता है कि जब हम प्रभु का ओर से अच्छी बातें स्वीकार करता है, क्यों ना हम कभी बुरी भी स्वीकार करें। जब आयुब ऐसे कहने का वक्त हमें पता है कि उसका जीवन में आमीन हालेलुया उनका बच्चे लोग नष्ट हो गया, उनका धन संपत्ति नष्ट हो गया, उनका आमीन हालेलुया जो घर उसको नष्ट हो गया। जब उनका दोस्त लोग आकर उससे आमीन हालेलुया बातें करने का वक्त आमीन आयुब आमीन उनका दोस्तों से ऐसे कहते हैं, हमने आमीन केवल प्रभु का ओर से अच्छी बात नहीं है, कभी बुरी बात भी स्वीकार करने का एक मन होना है। यहाँ पे थिस्सलुनीकियों का आमीन पत्री में आमीन हालेलुया प्रेरित पौल यही कहता है कि आमीन हालेलुया हर बात में हर परिस्थिति में हमें प्रभु को धन्यवाद करके रहना जरूरी है। जब दानिएल उनका दोस्तों से अगर पूछा जाएगा तो वो ऐसे कह लेंगे कि आमीन हालेलुया जब आमीन जो राजा ने उससे ये कहा था कि यदि इस आमीन हालेलुया मूर्ति का आगे तुम दंडवत नहीं किया जाएगा तो तुम्हारा जीवन खतरा में है। उस समय आमीन हालेलुया दानिएल उनके दोस्त लोग यूं कहने लगा, यदि हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हम तुम्हारा आमीन हालेलुया मूर्ति का आगे दंडवत नहीं करूंगा। चाहे किसी भी परिस्थिति हमारा जीवन में हो जाए, आमीन हमें धन्यवाद आमीन हालेलुया देकर आमीन हालेलुया रहना जरूरी है करके प्रभु का वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपके लिए कलवरी का सूली पर आमीन हालेलुया मर गया था। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपसे प्रभु का वचन से ये वायदा दिया था, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा या ना छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी परिस्थिति हमारा जीवन में आए, चाहे अकाल आए, चाहे आमीन हालेलुया बीमारी का अवस्था आए, उन तमाम अवस्थाओं में आमीन हमारा साथ रहकर आमीन हमें एक जयवंत का जीवन बिताने के लिए आमीन हमें सहायता करने के लिए प्रभु हमारा साथ है। अगर हमारा जीवन में एक जानकारी है तो किसी भी बात हमारा जीवन की ओर से आए, हम कभी डरेंगे नहीं। हिम्मत का साथ एक नया आमीन हालेलुया बिल का साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें आमीन सहायता करेंगे। जब प्रभु आमीन हालेलुया प्रभु का दास प्रेरित पौल ये बातें कहते हैं, प्रभु का आमीन दास का जीवन में कई प्रकार का दिक्कतें आ गया। हमें पता है कि फिलिपियों का जो आमीन हालेलुया शहर में जब सुसमाचार सुनाने के लिए आमीन प्रेरित पौल चले गए, आमीन प्रभु का ओर से दर्शन प्राप्त करते हुए गए थे। जब आमीन हालेलुया
प्रभु का आमीन दास आमीन हालेलुया दर्शन में ये बातें देखा था कि एक पुरुष आमीन उसका साथ खड़े होकर ऐसे कह रहा है कि आओ हमें मदद करो। ऐसे एक दर्शन प्राप्त करते हुए आमीन मकदोनिया का आमीन हालेलुया फिलिपी नगर में शहर में आमीन हालेलुया चले गए थे। जब वहीं पर चले गया आमीन प्रेरित पौल का और आमीन हालेलुया उनका साथी का जीवन में बुराई का कठिनाई हुई। जब ऐसे बुराई का अवस्था उनका जीवन में आया, वो आमीन हालेलुया कभी निराशा में नहीं हुई, कभी आमीन हालेलुया उदास नहीं हुई, क्योंकि उसको ये जानता था कि आमीन हालेलुया किसी भी इंसान का अगुवाई पर नहीं आया, किसी का आमीन हालेलुया प्रेरणा से नहीं आया, लेकिन मैं इसलिए आया था कि प्रभु का ओर से मैं दर्शन पाकर आया था करके। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का ओर से कुछ दर्शन प्राप्त कर कर आगे चलने का वक्त हमारा सोच विचार का विपरीत में परिस्थितियां आएगा तो भी निराशा में होना आमीन हालेलुया अवश्य नहीं है। यदि हम हालेलुया प्रभु का ओर से दर्शन पाके आएगा तो प्रभु हमें कभी भी आमीन हालेलुया नहीं छोड़ेंगे करके प्रभु ने हमें वायदा दिया था। हालेलुया। जब आमीन फिलिपी शहर में प्रेरित पौल आ गया, वहीं पे हमें ये पता है कि आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया भविष्यवाणी करने वाला एक छोटी सी लड़की थी। जब पौल और उनका साथी जनों को देखने का वक्त ऐसे बताने लगा, एक आमीन हालेलुया परमेश्वर का दास जन है करके। आमीन हालेलुया। जब पौल उनका ओर से मोड़ के देखा और उसकी जीवन में जो आमीन दुष्ट आत्मा थे, उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। ऐसे दुष्ट आत्मा को निकालने की वजह से इस लड़की के जरिया आमदनी बनाने, ऐसे जो भविष्यवाणी करते हुए आमदनी किया हुआ आमीन, नहीं तो पैसे कमाने वाला स्वामियों का आमीन हालेलुया आमदनी रुक गया। तब वो लोग आमीन हालेलुया गुस्सा होकर पौलुस आमीन हालेलुया और सीलास को मारकर आमीन हालेलुया जो मारा और आमीन उनको बंदी गृह में डाल दिया। ऐसे बंदी गृह में डालने का वक्त भी प्रेरित पौल और उनका साथी जो आमीन हालेलुया सीलास जो है वो निराशा में नहीं पड़ा, मगर रात का समय वो आराधना करने लगा। जैसे आराधना करने लगा था कि हमें वहां पे ये देखते हैं कि जो बंदी गृह का नींव हिलने लगा और दूसरा जो बंदी लोग जो बंदी गृह में थे उनका आमीन हालेलुया हाथों से जंजीर टूट गई और वो लोग आजादी पाया। तब वहीं पे उन्हें सुरक्षा करने वाला आमीन हविलदार जो है आमीन हालेलुया जो आमीन डरते हुए पूछने लगा, आमीन डरते हुए अपने आप को हानि पहुंचाने का वक्त आमीन हालेलुया बंदी गृह में जो बंदी लोग थे वो कहने लगा, आपको आमीन कभी भी हानि नहीं पहुंचाना, हम सब यही हैं। ऐसे बोलने का वक्त हविलदार आकर पौलुस से ये पूछता है कि हे स्वामी,
उद्धार पाने के लिए हम क्या करना चाहता है, क्या करना चाहिए। तब पौल उनसे ये कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराने उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर पौलुस का जगह मैं और आप थे तो हमारा अवस्था क्या हो सकता था। प्रभु का ओर से आश्रित पाया हुआ आयुब, उनका जीवन में जब हर एक बात नष्ट हुई, कभी भी परमेश्वर से आमीन हालेलुया आमीन दूर नहीं हुई, कभी भी परमेश्वर को इनकार नहीं किया। विश्वास का साथ आयुब यूं कहते थे, यदि मेरा शरीर भी नष्ट हो जाए, शरीर का सहित मैं अपना सृजनहार को देख सकता हूं। प्रभु का ओर से आमीन हालेलुया दर्शन पाकर चलने वाला प्रेरित पौल, जब उनका जीवन में कतरा अवस्था आ गया, मारपीट उसने खाया, वो पीछे नहीं हटा, खुशी से आगे बढ़ने लगा। वही प्रभु का दास थिस्सलुनीकियों का आमीन पत्री के जरिया हमसे यूं कहता है, हर बात में हमें क्या करना चाहिए, आमीन प्रभु को आमीन हालेलुया धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, कभी भी दोष देखकर हमें आमीन परखने वाला प्रभु नहीं है। चाहे कुछ भी परिस्थिति हमारा जीवन में आए, वो लाभदायक होने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। जैसे हमने बोला कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, मुझे और आपके लिए प्रभु ने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा गया है, ताकि उनका जीवन के जरिया हम अनंत काल का जीवन पा सके। आमीन। प्रभु ने हमें यूं कहा था, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु ने हमसे यह कहा था कि अनंत काल का जीवन स्वर्ग में आमीन हालेलुया बिताने का आमीन हालेलुया सौभाग्य प्रभु हमारा जीवन में आमीन दिया हुआ है। चाहे बुरी बात आने का समय भी हमारा एटीट्यूड से, हमारा व्यवहार से कभी भी हम प्रभु को दुख नहीं पहुंचाना। हमारा जीवन में निराशा देखकर हमें आमीन हालेलुया उदास में आमीन हालेलुया डालने के लिए शैतान कई प्रकार का छाल लेके आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है, शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना जरूरी है। हमेशा प्रभु का ओर से धन्यवाद का आमीन हालेलुया एक स्वभाव बनाकर हम आगे बढ़े, प्रभु हमसे दूर नहीं होंगे, हमारा साथ रहेगा। प्रभु हमसे यूं कहा गया, चाहे तो
पानी से गुजर जाए, तुम्हारा ऊपर से पानी नहीं बहाएगा। यदि तुम आग में गिर जाए, मैं तुम्हारा साथ आग में उतर कर तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर है। हम ये देखा था कि आमीन हालेलुया इब्रानी आमीन बालकों का जीवन में जब वो लोग आग में उतरा, प्रभु उसका साथ उतर कर आमीन उन्हें आग से बचाया हुआ परमेश्वर। हमारा जीवन में कई प्रकार मुसीबत परेशानियां आएंगे, वो हमें नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन हमें हमारा आत्मिक स्वभाव, आत्मिक जीवन पक्का बनाकर एक मजबूत मसीही जीवन बिताने के लिए हमें सहायता देने वाला परमेश्वर। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम निराशा ना हो जाए। आज इस वीडियो का जरिया मुझे सुनने वाला प्रिय भाई बहनों, यदि आपका जीवन में आपका बच्चे लोग का प्रति आप निराशा में हैं, आप यूं सोचते हैं कि मेरा बच्चे का पढ़ाई अच्छा नहीं है, मेरा बच्चे का भविष्य क्या हो जाएगा करके सोचते हुए यदि आप निराशा में है, तो आज आपको देखते हुए परमेश्वर का आत्मा वाणी देता है, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करो। यही परमेश्वर का इच्छा हमारा ओर से प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु हमारा हर एक परिस्थितियों को बदलाव देकर हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर। आपका भविष्य आमीन हालेलुया सोचते हुए अगर आप निराशा में है, तो आपका भविष्य आपका हाथ में नहीं, परमेश्वर का हाथ में है। आपको अच्छा भविष्य देखकर आपको अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। अगर आपका आमीन हालेलुया जॉब का प्रति आप निराशा में है, आप निराशा में नहीं होना। आपको अच्छा जॉब देकर अनुग्रह करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे इस बीमारी में आमीन हालेलुया छुटकारा नहीं मिलेगा, प्रियो, आपको देखते हुए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु का वचन से यूं कहता है, तुझे जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर धरती पे आ गया। इसलिए क्यों ना आमीन हालेलुया हम हमेशा कुछ भी परिस्थितियां हो जाए, प्रभु को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन का जरिया प्रभु हमें अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारा सभा को हम समाप्त करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। आपका वचन से आज आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन हालेलुया। सब परिस्थितियों में आमीन आपको धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम सबको आशीष दिया जाए। आमीन प्रभु हालेलुया। और हमारा आमीन हालेलुया कलीसिया का हर एक सदस्य को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते उन्हें अनुग्रह किया जाए। आमीन हालेलुया। मुझे इस वीडियो के जरिया देखने वाला भाई बहनों का जीवन में किसी भी प्रकार का आमीन हालेलुया परेशानियां है, तो उन तमाम परेशानियों से आमीन हालेलुया उन्हें बचाकर एक जयवंत का जीवन बिताने के लिए आप उन्हें सहायता और मदद किया जाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा
पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरे आगमन तक बनी रहे।